एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम मात्र का सेठ रह गया था। उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया था। बिजनेस में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया था। उसके दिन अब गरीबों की तरह कट रहे थे। उसकी हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चालाकी उसके अंदर थी ही नहीं। लोगों ने उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया। उसके कुछ चालाक दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसा लिया कि उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। सेठ इन चालाक लोगों की बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। एक दिन सेठ के सामने उन लोगों की सच्चाई सामने आ गई। वह सोचता कि जिन लोगों को वह अपना समझता था, उन लोगों ने ही उसे धोखा दिया, जिसके कारण सेठ हमेशा अपनी हालत के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता। अब उसके दिन बहुत ही तनाव वाले और उदासी के साथ बीत रहे थे। उसकी पत्नी अक्सर उसे झगड़ा करती रहती। अन्य सेठ अब अपना कर्जा मांगने के लिए हर रोज उसके घर पर आते। सेठों की लंबी भीड़ ने उसे बहुत ही सदमे में डाल दिया था। अब वह उन सेठों से बचता बचाता छिपने लगा। अपनी इस हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए एक दूर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। कुटिया में बहुत शांति और सुकून था। सेठ ने देखा कि उस महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को बहुत ही जिज्ञासा हुई। कुटिया से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को उसने रोका और महत्व के बारे में पूछने लगा। उस व्यक्ति ने सेठ की ओर देखा और कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में बहुत ही प्रसिद्ध है। वह बहुत ही अधिक बुद्धिमानी है। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को चंद मिनटों में सुलझा देते हैं। वह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर हैं, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की है। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकियों में सहमत कर लेते हैं, इसलिए उन्हें चालाक बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति सेठ की ओर देखकर कहता है, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह सेठ चुपचाप लोगों की भीड़ में बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। भीड़ को खत्म होने में शाम हो गई। अब सेठ की बारी थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना के बारे में बता दिया। वह महात्मा सेठ की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और फिर शांत स्वभाव में उत्तर दिया, इंसान को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो लोग कहें वही करना शुरू कर दे। हर व्यक्ति के अंदर इतनी समझ और चालाकी होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि वह दूसरों का फ़ायदा उठा सके, उन्हें बेवकूफ़ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सके।
इतनी बातें कहने के बाद महात्मा आप कहते हैं कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचानें और उनसे खुद को कैसे बचाएं। एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार व्यक्ति बन सकता है। ध्यान रहे, जो मैं यहाँ तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ आपको कुछ लोग चतुर मिलेंगे जो अपनी आजीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं जो अधिक बातें समझते हैं। आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अपने झूठ की वजह से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हों वह झूठ हो सकते हैं। ऐसे लोगों के कई उदाहरण हैं ताकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर सकें। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका यह है कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं उसे एक बार दोबारा अवश्य सुनें। जिस तरह से वे अपनी कहानी सुनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही हैं या गलत। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा ना करें क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ ही बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब डूब गया, जिससे पता चले कि जिसे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास पैसा था लेकिन अब उसके पास पैसा ना हो। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसे को संभालने में कमज़ोर हो सकता है उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको ऐसे अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीज़ों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को नहीं संभाल सकते। एक समझदार व्यक्ति अपनी ज़रूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीज़ों पर नहीं। एक और वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर भी कभी भरोसा ना करें। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी मिल नहीं सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें और आप उसे हासिल कर सकते हैं जो खुद की दम पर नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हें इन दो नियमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उस व्यक्ति को तब तक देखें जब तक वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है कि वह सब कुछ जानता है तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना जानते हैं तो सबसे अच्छा तरीका
विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने ये दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हो, तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर सकते हैं। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छुपाने में माहिर होता है, वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने बस में कर सकता है। जब लोगों को लगेगा कि आप विनम्र हैं और झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं, तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे, जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वे आपको ये सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, तो वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च ना करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह मिल ना जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसा देते हैं, तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है, तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। जो चीज़ आप उससे पाना चाहते हैं, उसे प्राप्त करें। लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। यह 100% सही है कि आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब तक वह आपको पसंद ना करता हो। इसलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें। लेकिन सही चीज़ों के लिए इस बात का ध्यान रखें, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में हेर फेर करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता, तो ऐसे में आपका सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे, तो वह आपसे बहस करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले इसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और उससे दोस्ती करें। इतना कहकर महात्मा कुछ देर रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका उपयोग करके चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं।
धोखेबाज व्यक्ति हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह केवल वही कहेगा जो दूसरा व्यक्ति उससे सुनना चाहता है और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इसके बाद वह लोगों के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा और उसकी कमी को दूसरे लोगों के सामने जाहिर करेगा। महात्मा कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा। आपको सबसे अच्छा दोस्त और शुभचिंतक उसके बाद जब उसे विश्वास हो जाएगा कि आपने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया है, तो वह आपके फैसले खुद लेने की कोशिश करेगा और वह आपको यह महसूस कराएगा कि उसने आपके लिए जो फैसले लिए हैं उससे आपको फ़ायदा होगा। चालाक व्यक्ति को फ़ायदा होने वाला है, तो ये थे वो तरीके जिनसे आप लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और चालाक और धोखेबाज लोगों की पहचान कर सकते हैं। इन तरीकों का पालन करके आप उन सभी लोगों से बच सकते हैं। सेठ को अब सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। उनके बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद प्रकट किया और अपने घर वापस लौट आए। इसके बाद सेठ ने बहुत मेहनत की और इस कहानी में बताए गए नियमों का पालन किया। इसके बाद वह फिर से एक अच्छा व्यापारी बन गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।